थे आप सभी का फिर से क्लास 9 के मैथ्स के इस सीरीज़ में, जहाँ पे हम टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अभी तक हमने चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसका टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमने देखा था लास्ट वीडियो में क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखा था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो होता है जहाँ पे हमारा दो वेरिएबल्स होता है और दोनों वेरिएबल्स का पावर हमारा 1 होता है। दोनों वेरिएबल्स का पावर हमारा 1 रहता है और यहाँ पे हम हमारा जो सॉल्यूशन निकालता है वो हम कार्टेशियन प्लेन में पुट करते हैं, वही हम सीखेंगे यहाँ पे। हम ये जो x का जो कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है और ये c जो कांस्टेंट जो है, ये तीनों हम निकालना सीखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना सीखे थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, देख लीजिएगा लास्ट वीडियो, वहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन का, इस इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन होता क्या है। जब हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो देखा था, वहाँ पे हमारा x का जो हमारा वैल्यू था वो एक ही निकलता था, है कि नहीं, एक निकलता था। जैसे इस इक्वेशन का होगा हमारा -1। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन होगा दोनों x और y का वैल्यू। जैसे x अगर 1 आ गया, y अगर 2 आ गया, तो ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। मगर यहाँ पे देखेंगे कि हम बस x और y का एक ही वैल्यू से इसका सॉल्यूशन नहीं आता है, बहुत सारा वैल्यू से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन दोनों वैल्यूज यहाँ पे इस इक्वेशन पे अगर हम पुट कर देंगे तो दोनों वैल्यूज से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल जो आपका 3 दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3, वहाँ पे आपको पूछा गया है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का 4 डिफरेंट सोल्यूशंस निकालिए। तो 4 डिफरेंट सोल्यूशंस निकालेंगे कैसे? पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 आपका यहाँ पे इक्वेशन आपका दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशंस चार निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशंस इस तरह से निकालते हैं। पहले हम x का वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन का x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। एक 0 हम खुद से लिया है, 0 कहीं से नहीं आया है। 0 हम खुद से सोचा है कि 0 पुट करना है, खुद से हम लिए हैं 0। तो 0 अगर पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे when x इक्वल टू 0, 0 x की जगह पे 0 आ जाएगा, फिर 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 2y इक्वल टू 6 हो गया। 2y इक्वल टू 6 हो गया। अब ये 2 हम इस तरफ ले जाएंगे तो y अकेला रह जाएगा, y हमारा आइसोलेट हो जाएगा। तब हम 2 को इस तरफ ले जाते हैं। 2 को जब इस तरफ ले जाएंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेगा 2 6 को, तब y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो जब x इक्वल टू 0 होता है देन y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका एक, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन आ गया 0 और 3, ये एक सोल्यूशन होता है। ओके, अब देखते हैं x इक्वल टू 1 पुट करके। यहाँ पे when x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे 1 हो जाएगा, x के जगह पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2y रह जाएगा, फिर 6 आ जाएगा इक्वल टू 6, है ना।
अब यहाँ पे 1 + 2y = 6 है, 1 + 2y = 6 है, तो 1 इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 तो इस तरफ प्लस हो रहा है, 2y = 6 - 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2y = 5 हो जाएगा, तो y = ये 2 इस तरफ ले जाएंगे तो 5/2 हो जाएगा, इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। 5/2 करेंगे तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आता है, ठीक है। तो जब x = 1 होता है देन y = 2.5 होता है। x जब हमारा 1 होता है y = 2.5 होता है। ये दूसरा सोल्यूशन आ गया, ओके। सेम इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ये वाला और एक सोल्यूशन है, ठीक है। ऐसे करके अगर हम कोई भी हम x का वैल्यू ले लेंगे तो एक y का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि x का डिफरेंट वैल्यूज से हमारा y का भी डिफरेंट वैल्यूज आता है। मतलब ऐसे ये जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। x का अगर हम -1 ले लेंगे तो y का एक वैल्यू आ जाएगा, x का -2 ले लेंगे तो y का एक वैल्यू आ जाएगा, x का हम इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले ले तो y का एक वैल्यू रहेगा। तो इसका जो सॉल्यूशंस है वो भी ऐसे आता रहेगा, एक एक करके आता रहेगा। तो इसका कितना सॉल्यूशंस हो सकता है, इसका सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मेनी हो सकता है, इसका सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मेनी हो सकता है। इसका कोई भी काउंटेबल सॉल्यूशंस नहीं होगा, मतलब एक एक करके आता रहेगा सॉल्यूशंस। जैसे लास्ट वीडियो हमने बताया कि अगर इस इक्वेशन को अगर हम कार्टेशियन प्लेन में पुट कर दें तो ऐसा एक लाइन आ सकता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक, इस तरफ भी जाएगा इस तरफ भी जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये लाइंस में जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट है, ये 0 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 और 3 सॉरी यहाँ पे 0 और 3 पुट कर देंगे, फिर ऐसा करके 1 और 2.5 ऐसा करके आ जाएगा, फिर ऐसा करके आता रहेगा, तो ऐसा करके आता रहेगा, एक एक पॉइंट आता रहेगा। तो यहाँ पे इस लाइन में हर एक पॉइंट एक एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमें अब यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला था, अभी तक तो 2 निकला है। अब यहाँ पे हम x की जगह पे हम y का ले लेते हैं, y का 0 ले लेते हैं, ठीक है। when y = 0, y का 0 अभी तक नहीं आया ना, तो y का 0 ले लेंगे तो हमारा x का डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। तो x + 2 y के जगह पे 0 लेना है, इक्वल टू 6। तो x + 2y 20 मतलब x + 0 मतलब x = 6। ये तो हमारा 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, x = 6। तो जब y हमारा 0 होता है x = 6 होता है, ठीक है। ये जो है हमारा y जब 0 हो गया तो x हमारा 6 हो गया, यहाँ पे 0 3 है ना। इस दोनों पॉइंट के बीच में से ये लाइन चला जाएगा। अब when y = 1, y = 1 ले लेते हैं, x + 2 × 1 = 6, x + 2 = 6, x = 6 - 2, x = 4। y = 1 लेंगे तो y = 1 लेंगे तो x = 4 आ जाएगा, x 4 तो y 1। y तो x के पीछे आता है ना, x पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x यहाँ पे 4 आ गया, y हमारा क्या लिए थे, y हमारा 1 लिए थे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 सॉल्यूशंस। ऐसे करके हम और भी बहुत सारा सॉल्यूशंस ले सकते हैं। y को 2 ले लेंगे, y का 3 ले लेंगे, y का 4 ले लेंगे। नेगेटिव सॉल्यूशंस आ सकता है कि y का अगर हम 5 ले लिए तो x हमारा -4 भी आ सकता है ना। ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 में आपको फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिया गया है, तीनों का 2-2 सॉल्यूशंस निकालना है। यहाँ पे जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ था, एक ही इक्वेशन का हम 4 सॉल्यूशंस निकाले, वैसे करके यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन दिए गए हैं, तीनों का 2-2 सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला गया है। तो एक सॉल्यूशंस निकालने का ईजीएस्ट मेथड ये है कि हम सीधा x का एक कोई भी वैल्यू हम ऐसे ही पुट कर देते हैं,
कोई भी वैल्यू जो हमारा इजी लगे, जैसे कि मेरा इजी लगा है x इक्वल टू 0 पुट करना है, x 0 पुट कर दिए, फिर हमारा इजी वाला क्या है y इक्वल टू 0 पुट करना, फिर हम x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो ऐसे करके हम पुट करते रहेंगे, हमारा एक एक आंसर्स एक एक सॉल्यूशंस आता रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 का जो फर्स्ट आपका इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं कि x और y का वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे तो सॉरी 1 1 नहीं, x का वैल्यू अगर हमारा 3 हो जाएगा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होता है। तो फिर हम उसके साथ कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, मतलब 3y हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो हम एग्जाम्पल हमारा 4 है ना, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे देखिए हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, when x इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, y का वैल्यू 4 आ जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 12। फिर ये तो हमारा 0 हो गया पूरा, ये हटा देते हैं, तब ये 3y रहेगा, 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो 12/3 y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इज 0,4। अब व्हेन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारा 4x प्लस 3 0 इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, 4x प्लस 3 0 मतलब ये 3 इंटू 0 मतलब 0, 4x इक्वल टू 12। अब x इक्वल टू 12/4, x इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इज 3,0। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया, ये एक सॉल्यूशन आ गया। दोनों सॉल्यूशन हमारा x और y एक्सिस पे होता है कि नहीं। ये वाला सॉल्यूशन जहाँ पे हमारा y 0 है तो ये y एक्सिस पे हो जाएगा, ये वाला जहाँ x 0 है तो ये हमारा x एक्सिस पे हो जाएगा, है कि नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये रेफरेंस दे रहा है हम। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गया, दो ही सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए दिया था। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। x प्लस 5y इक्वल टू 0। यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो ये 2 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, फिर 5y इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो 5 को इस तरफ लाएंगे तो 0/5 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन इज 0,0। तो ये सेंटर से जाएगा, तो ये y तो 0 आ ही गया। अब यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते, y इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 y इक्वल टू 1, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0 होता है। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 इंटू 1 मतलब 5। फिर 5 इस तरफ प्लस हो रहा है, 5 इस तरफ हमारा प्लस हो रहा है, तो उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2। तो जब y हमारा 1 होता है तो x इक्वल टू -5/2 होता है, 1। x हमारा -5/2 और ये y हमारा है 1। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया, ये एक सॉल्यूशन आ गया, हो गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। अब थर्ड इक्वेशन देखिए, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं, ये थर्ड हमारा है, y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x हमारा 0 है,
x हमारा 0 है यहाँ पे, क्योंकि x हमारा है ही नहीं, है कि नहीं, x हमारा है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें कुछ पुट करना ही नहीं है, यहाँ पे बस हमें y का वैल्यू निकालना है। 4 को उस तरफ ले जाएंगे, 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना। तो 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो 3y इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4/3 हो जाएगा, है कि नहीं, y इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो y इज इक्वल टू माइनस 4/3 बस होना है इस इक्वेशन में। जो सोल्यूशन होगा वहां पे y इक्वल टू बस माइनस 4/3 होना है। x का वैल्यू कोई भी हो सकता है x। तो यहाँ पे हमारा दो सोल्यूशन होगा, 0 माइनस 4/3 और फिर 1 और माइनस 4/3। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस 4/3, 3 माइनस 4/3। x का वैल्यू हमारा कोई भी हो सकता है, y का वैल्यू हमें बस कांस्टेंट दिया हुआ है माइनस 4/3। ठीक है, ये वाला जो हमारा वो कार्टेशियन प्लेन पे कैसे आएगा वो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर जब y का वैल्यू माइनस 4/3 है, y का वैल्यू सपोज हमारा यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दिया होता जहाँ पे y का वैल्यू हमारा सपोज 2 आता, माइनस 4/3 की जगह पे 2 आता है। तो यहाँ पे y ये वाला एक्सिस है, तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 0 है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x इक्वल टू 1 जो है, y इक्वल टू 2 है। इस पर यहाँ पे भी y इक्वल टू 2 है, यहाँ पे भी y इक्वल टू 2 है, यहाँ पे भी y इक्वल टू 2 है। बस ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ ये भी हमारा एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जो लाइन जो होगा वो हमारा ऐसा हो जाएगा। बस y को बस 2 रखना है, कहीं से भी हो y बस 2 होना है हमारा, जहां से भी हो y को बस 2 होना है। ओके, इसका लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो अब हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 4.2 तक। एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन है आपका y इक्वल टू 3x प्लस 5, हाँ, y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इस इक्वेशन में पूछा गया है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो 1 है, 2 है या इनफाइनाइटली मेनी है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे पूछा गया है कि एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। फिर बोला गया है कि 2 सॉल्यूशंस, फिर बोला गया है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशंस। तो हमने देखा था कि x का जो हम वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो y का एक वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू फिर 2 ले लेंगे तो y का दूसरा वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 3 ले लेंगे तो y का वैल्यू फिर एक आ जाएगा। आएगा कि नहीं, यहाँ पे आता रहेगा। यहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। एक वेरिएबल नहीं दिया होता तो हमारा तब भी हमारा यहाँ पे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस ही होता। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा आंसर तो आ गया इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। हर एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो है उसका इनफाइनाइट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। क्यों होता है? बिकॉज फॉर every value of x there exists a value of y। मतलब कोई भी एक वैल्यू, कोई भी x का जो कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो y एक आ जाएगा, y का एक वैल्यू आ जाएगा। x का हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो y का एक वैल्यू आएगा। तो
हमारा बहुत सारा सॉल्यूशन आ सकता है। x 0 ले लेंगे तो भी चलेगा, 1 ले लेंगे तब भी चलेगा, 2 ले लेंगे तब भी चलेगा, कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर से इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपका, पहला इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ये है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वो x का एक वैल्यू लेना है। when x इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 7 तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। तो सॉल्यूशन इज यहाँ से सॉल्यूशन आ गया x 0 y 7। ठीक है। फिर हमारा when y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, फिर 2x इक्वल टू 7 आ गया, ये तो हमारा 0 हो गया। फिर 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। तो हमारा x इक्वल टू 3.5 आ गया, y हमारा 0 आ गया। ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है। अब फिर हमारा तीसरा सोल्यूशन, 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला है ना। तीसरा सोल्यूशन है x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो when पहले y इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। 1 y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 7। ठीक है। अब 2x प्लस 1 इक्वल टू 7 है, तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 1 हो जाएगा। 1 इस तरफ चला जाएगा तो 1 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस हो रहा है। तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो x इक्वल टू 3 आ गया, y हमारा क्या था, 1 था। ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया है कि नहीं। अब फोर्थ सोल्यूशन देखते हैं x इक्वल टू 1 पे। when x इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7 है कि नहीं। 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7 होता है। अब 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, अब y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। 2 इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x 1 होता है तो y 5 होता है। ये फोर्थ सोल्यूशन आ गया। पहला सॉल्यूशन पे हम x 0 लिए थे ना, y इज इक्वल टू 7 आया था। x 0 लिए थे, y इज इक्वल टू 7 आ गया था। x 1 तो y 5, x 3.5 तो y 0, फिर x 3 तो y 1 हो गया। ये 4 सॉल्यूशंस आ गया इस इक्वेशन का। अब सेकंड हमारा इक्वेशन देखते हैं, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे पाई देख के घबराना नहीं है, पाई हमारा आंसर में ही आ जाएगा। देखते हैं कैसे आता है। सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है ना। तो यहाँ पे जब हम x इक्वल टू 1 ले लेंगे, जब हम x इक्वल टू 1 ले लेंगे तो हमारा पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हमारा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 रहेगा। तो पाई इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। 9 माइनस पाई ये दोनों हमारा ये दोनों हमारा कांस्टेंट है, और ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो y का वैल्यू 9 माइनस पाई आ जाएगा। मतलब x जब 1 होता है तो y 9 माइनस पाई होता है। ये हमारा आंसर आ गया है कि नहीं, 2 का। टू नंबर का आंसर। अब ये वाला तो फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। अब दूसरा सोल्यूशन, जब y इज इक्वल टू 0 होता है, जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो पाई इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 9 है ना। तब पाई इंटू एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे x पाई इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा 9/पाई। तो जब y 0 होता है तो x 9/पाई होता है, x 9/पाई होता है और y हमारा 0 होता है। तो ये एक सोल्यूशन आ गया है ना। अब थर्ड वाले में देखते हैं, जब y इज इक्वल टू 1 होता है,
y इज इक्वल टू जब 1 होता है तो पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9 होता है, तो पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9 है, तो 1 इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, पाई एक्स इक्वल टू 1 9 माइनस 1, तो पाई एक्स इक्वल टू हमारा 8 आ गया, 8 आ गया। अब हमारा पाई को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 बाई पाई हो जाएगा। ये हमारा आ गया पाई का एक्स का वैल्यू 8 बाई पाई, फिर हमारा वाई इक्वल टू क्या था 1 था, ये हमारा थर्ड आ गया ना। अब x 1 लिए थे तो x हमारा 0 ले लेते हैं, x 0 भी ले लेते हैं तो क्या आता है देखते हैं, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स 0 ले ले तो पाई इंटू 0 मतलब 0 हो गया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 आ गया, तो y इक्वल टू 9 आ गया, है ना। तो x इक्वल टू जब 0 लेते हैं तो x 0 y 9, ये हमारा फोर्थ सोल्यूशन आ गया, हो गया। तो ये होता है सॉल्यूशंस निकालना। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 4y, थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 4y। अब x इक्वल टू 0 होता है तो y भी हमारा 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4y हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4 इस तरफ लाएंगे तो 0 बाई 4 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 0 हो गया, तो x 0 y 0 आ गया। जब y इक्वल टू 0 तो y तो 0 आ ही गया, अब y को हम 1 ले लेते हैं, y को जब 1 ले लेंगे तो हमारा x इक्वल टू 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा, तो y 1 होता है तो x हमारा 4 होता है। अब x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 ले लेंगे तो हमारा 1 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, तो y हमारा हो गया 1 बाई 4, x 1 होता है तो y हमारा 1 बाई 4 होता है, हो गया। ये 3 सॉल्यूशंस आ गया, y x 0 y 1 x 1। अब x इक्वल टू हमारा 2 ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, या फिर y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो हमारा क्या आता है x इक्वल टू 4 इंटू 2 आ जाएगा, तो हमारा x इक्वल टू 4 इंटू 2 मतलब 8, x इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 2, ये हमारा फोर्थ सोल्यूशन, चौथा सोल्यूशन आ गया ये, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। बोला गया है कि यहाँ पे हमारा सॉल्यूशंस दिया गया है, यहाँ पे अभी तक तो हम सॉल्यूशंस निकाल रहे थे, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशंस दिया गया है और पूछा गया कि ये सॉल्यूशंस होता है कि नहीं। यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशंस दिया गया है वो हमें इक्वेशन पे पुट करना है, ये हमारा x का वैल्यू होता है, ये हमारा y का वैल्यू होता है, ये दोनों हम इक्वेशन पे पुट करेंगे, तब हमें दोनों साइड इक्वल होना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये वाला हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे कैसे करते हैं देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पे ये है हमारा, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारा राइट हैंड साइड, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल हमारा 4 बनाना है, ठीक है। अब हमें पहला हमारा दिया हुआ है 0 और 2, पहला सॉल्यूशन ये है हमारा 0 और 2, ये हमारा पुटिंग 0 2 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन x के जगह पे 0 पुट करना है, माइनस 2 के जगह पे 2 पुट करना है, और सॉरी y के जगह पे 2 पुट करना है, 2 तो ये आ जाएगा, फिर y के जगह पे ये 2 आ जाएगा, इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा।
तो देखिए देखिए यहाँ पे 0 माइनस टू इंटू टू इक्वल टू माइनस फोर इक्वल टू, सॉरी ये 4 तो हमें नहीं लिखना है, इन इक्वेशन गिवन इक्वेशन तो इक्वल टू 4 आता है, माइनस फोर इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये होता है क्या? नहीं होता है, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है हमारा, ठीक है। Therefore LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 हमारा दिया हुआ है 2,0, 2,0 फिर लिखेंगे पुटिंग 2,0 इन गिवन इक्वेशन, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा देखेंगे। x की जगह पे 2 पुट करना है हमें, माइनस फिर 2 लिखना है, फिर y की जगह पे 0 पुट करना है इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 4 आता है, होता है क्या? नहीं। LHS नॉट इक्वल टू RHS, नहीं होता है। therefore 2,0 is not a solution of the given equation, है ना। ये वाला लास्ट लाइन आंसर में लिख के देना है। अब ये थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला हमारा क्या दिया हुआ है सोल्यूशन? 4,0 ये वाला हो जाएगा। ये वाला कैसे होता है? देखिए यहाँ पे x के जगह पे हमें 4 पुट करना है, LHS पुटिंग 4,0 इन गिवन इक्वेशन LHS इक्वल टू x माइनस 2y, ये हमारा LHS है। फिर ये हमारा 4,0 हमारा सोल्यूशन है, तो x के जगह पे हमें 4 पुट करना है, 4 माइनस 2, ये वाला 2, फिर y के जगह पे हमें 0 पुट करना है। ये 4 माइनस इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, तो ये आ जाएगा 4। तो ये हमारा होता है इक्वल टू RHS। ये RHS का इक्वल होता है, ये RHS का इक्वल होता है, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन होता है। देयरफॉर 4,0 इज ए solution of the given equation, okay। 4,0 is a solution of the given equation। अब ये फोर्थ नंबर दिया है √2 4√2, okay? √2 और 4√2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 ही था, 3 है। अब फोर्थ हमारा दिया हुआ है √2 और 4√2, ये हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। अब x का वैल्यू हमें √2 दिया हुआ है, पुटिंग द वैल्यूज √2, 4√2 इन इक्वेशन, x की जगह पे √2 पुट करना है, x की जगह पे √2 डालना है, फिर माइनस 2 जो है, फिर y की जगह पे 4√2 डालना है, 4√2 इक्वल टू 4, है ना। इक्वल टू 4 अभी नहीं लिखेंगे। ये हमारा LHS इक्वल टू, ये हमारा LHS इक्वल टू, LHS हमारा ये है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा, लेफ्ट हैंड साइड जो था ये था, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड होता है कि नहीं ये हमें देखना है, ठीक है। अब √2 माइनस 2 इंटू 4 मतलब क्या होता है? 8√2, √2 माइनस 8√2 क्या होता है? माइनस 7√2 होता है। √2 माइनस 8√2 मतलब 1 पेन माइनस 8 पेन। ये √2 अगर एक पेन है तो 1 पेन माइनस 8 पेन कितना होता है? एक पेन से 8 पेन माइनस करेंगे तो माइनस 7 पेन हो जाएगा, माइनस 7√2। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू RHS होता है। देयरफॉर √2 एंड √2, 4√2 is not a solution of the equation, okay, is not a solution of the equation। अब फिफ्थ हमारा दिया है 1 और 1, 1,1
1, का टेस्ट करेंगे, फिफ्थ हमारा 1, दिया हुआ है। ओके, अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस एंड ये लिख देंगे, फिर उसके बाद x के जगह पे 1 पुट कर देंगे 1, फिर -2 लिख देंगे, फिर y के जगह पे हमारा 2 पुट करना 1 पुट करना है, LHS इक्वल टू दिस, फिर हमारा ये x की जगह पे 1 पुट करना है, y की जगह पे भी 1 पुट करना है, तो हमारा 1 - 2 × 1 क्या था 2, 1 - 2 इक्वल टू -1 होता है कि नहीं? ये हमारा नॉट इक्वल टू RHS होता है, नॉट इक्वल टू RHS है ना, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं होता है, देयरफॉर 1, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन नहीं होता है गिवन इक्वेशन का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k। यहाँ पे बोला गया है कि सोल्यूशन हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ये हमारा सोल्यूशन दिया हुआ है कि ये हमारा सोल्यूशन होता है। इक्वेशन भी हमारा दिया हुआ है, इक्वेशन में एक हमारा नंबर है जो हमारा दिया नहीं है, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन हमारा जो दिया हुआ है वो सोल्यूशन पुट कर देंगे, तो दोनों साइड में इक्वल तो होता है, ये हमें पता है, LHS इक्वल टू RHS होता है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, आपका सोल्यूशन क्या दिया है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, एंड गिवन इक्वेशन क्या था, 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल टू k, ये हमारा इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे और y का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, हो जाना चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तब मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, तब हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग सिंस, पहले लिख लेते हैं, सिंस x इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 1 is a solution of 2x + 3y equal to k, therefore putting the values of x and y in the given equation we get क्या मिलेगा, 2, x के जगह पे हमें 2 पुट करना है, 2 तो ये हमारा 2 आ गया बाहर वाला, फिर ब्रैकेट वाला 2 हमारा ये x का जो दिया हुआ है, फिर हमारा प्लस आ जाएगा, फिर हमारा 3 आ जाएगा, ना ये, अब 3, फिर उसके बाद y का वैल्यू हमें पुट करना है, y का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, तो इक्वल टू k हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे सब मिल गया, बस k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, 2 × 2 क्या होता है 4, फिर प्लस 3 × 1 कितना होता है 3 इक्वल टू k होता है, दिस इम्प्लाइज 4 + 3 कितना है 7 इक्वल टू k, मतलब k का वैल्यू 7 होता है, हो गया, मिल गया k का वैल्यू। यहाँ पे हमें सोल्यूशन दिया हुआ था, बस k का वैल्यू निकालना था। ये आप फिर से देख लीजिए कैसे हम निकालते हैं। तो ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया, एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया 4.2। ठीक है, अब हम देखेंगे, अभी तक जो मैं बता रहा था कि कार्टेशियन प्लेन पे पुट करना, कार्टेशियन प्लेन पे पुट होता है, x और y का वैल्यू कार्टेशियन प्लेन पे ही आता है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। सीखेंगे कि हम ये वाला वैल्यूज हम ग्राफ में कैसे पुट करते हैं और ग्राफ में बनता क्या है, इससे ग्राफ में जब पुट करेंगे तो हमारा क्या बनता है, सर्कल बनता है या क्या बनता है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमारा लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन एक बनता है, जो हमने बताया था कि हर एक लाइन का हर एक जो पॉइंट है एक एक सोल्यूशन होता है, कौन सा इक्वेशन का, उस लाइन का जो इक्वेशन है। जैसे इस इक्वेशन का अगर हम एक लाइन बनाए तो वो लाइन जो बनेगा उसमें जो जो पॉइंट आएगा, उस लाइन के थ्रू जो पॉइंट आएगा, वो सारा पॉइंट इस इक्वेशन का एक एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, आप ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।